गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए अच्छे से तैयार होंगे। आज हम लोग मिडवाइफरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग लेबर के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो कि मिडवाइफरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग टोटल 11 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टोटल 11 टॉपिक हम लोग लेबर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे लेबर का डिफिनेशन, लेबर होता क्या है, साइन और सिम्टम्स देखेंगे, स्टेजेस ऑफ लेबर देखेंगे, ट्रू लेबर एंड फास्ट लेबर के बारे में स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखेंगे, लेबर का जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बारे में देखेंगे, पेन मैनेज इन लेबर, पेन मैनेज के बारे में स्टडी करेंगे, केयर ऑफ मदर लेबर, केयर ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ, नॉर्मल लेबर के बारे में देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर, रूल ऑफ नर्स इन लेबर रूम। तो ये टोटल 11 टॉपिक हम लोग लेबर के अंदर पढ़ाई करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग ये पूरा 11 टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे, जिससे हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डिफिनेशन से पढ़ने के लिए। सब लोग तैयार हो? इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो? फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनेशन से, जिसमें क्या राइट हुआ है, लेबर इज व्हेन द बेबी कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। कह क्या रहा है कि व्हेन द बेबी कम आउट फ्रॉम द मदर यूट्रस, जो बेबी होगा वो मदर के यूट्रस से बाहर आता है, कहाँ से होकर के, बर्थ कैनाल से। सीधा अगर इसका डिफिनेशन देखें एक सिंपली सा, तो इसका मतलब ये है कि बेबी जो है वो मदर के यूट्रस से बाहर आता है बर्थ कैनाल से हो करके, जिसे बोलते हैं लेबर। समझ में आया? अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें हम लोग ये टोटल इतने साइन और सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि लेबर के टाइम पे जो मदर का यूट्रस होता है उसका सिकुड़ जाना। उसके बाद है ब्लेडी शो, जो मदर का यूट्रस होता है वो फैलता है, जिसकी वजह से ब्लड आते हैं। रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वाटरी ब्रेक, जो मदर का यूट्रस होगा उसका जो मेम्ब्रेन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने पर अमनियोटिक फ्लूइड जो होते हैं या वाटरी फ्लूइड बोलते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वो बाहर आते हैं। बैकएक एंड पेल्विक प्रेशर, एक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकती है? जब मैं आप लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही थी उस टाइम पे मैं ये वर्ड मिला था कि नहीं मिला था ना? तो बैकएक का मतलब क्या होता है, पेन। तो बैक है मतलब ये कि बैक पेन एंड पेल्विक प्रेशर। तो उस टाइम पे क्या होता है, लेबर के टाइम पे जब बेबी थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसकता है उस टाइम पे क्या होगा, बैकएक होगा, और जो पेल्विक ये वाला हमारा हिस्सा है नीचे वाला पेल्विक फ्लोर, यहाँ पर प्रेशर बनेगा। सर्विकल थिनिंग या इफिसमेंट, मतलब ये कि जो सर्विक्स जो यूट्रस होगा वो बहुत पतला और नरम हो जाएगा फैलने के लिए, क्योंकि जब बेबी बाहर आएगा तो यूट्रस को फैलने का, सर्विक्स जो है उसको फैलने का जरूरत पड़ेगा, जिस वजह से वो बहुत पतला हो जाएगा और नरम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको फैलने में आसानी होगा। तो ये था हमारा डिफिनेशन और साइन और सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप। इतना अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स। उसके पहले मैं आप लोगों को ये नहीं बताई थी कि लेबर को और किस किस नाम से जाना जाता है। जब हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे लिए उसे और किस किस नाम से जाना जाता है ये भी जानना जरूरी होता है। तो जो लेबर होता है उसे डिलीवरी के नाम से भी जानते हैं और चाइल्ड
बर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग उसका नाम को याद रखेंगे अच्छे से। हम लोग देखेंगे टाइप टोटल 6 टाइप का होता है जो लेबर होता है। फर्स्ट है नॉर्मल लेबर, जिसे मेडिकल में इटोसिया भी बोला जाता है। नॉर्मल लेबर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, मतलब जो बेबी है वो बिना किसी प्रॉब्लम के खुद से ही नीचे खिसक करके खुद से ही उसका डिलीवरी होगा बिना किसी प्रॉब्लम के, वो होता है नॉर्मल लेबर। उसके बाद है अबनॉर्मल लेबर, जिसे मेडिकल में डिस्टोसिया भी बोलते हैं। तो जो अबनॉर्मल लेबर है, ऐसा लेबर जिसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ क्रिटिकल कंडीशन होगा, जैसे कि या तो प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन हो गया या फिर फीटल मार प्रेजेंटेशन हो गया। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लेबर के टाइम पे, वो होता है अबनॉर्मल लेबर। उसके बाद है प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर का मतलब होता है कि जो बेबी है वो 37 वीक के पहले ही उसका डिलीवरी हो रहा है, वो होता है प्री मैच्योर लेबर। प्रोलैंग्ड लेबर, प्रोलैंग्ड लेबर का मतलब होता है कि जो लेबर का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसे बोलते हैं प्रोलैंग्ड लेबर, मतलब ज़्यादा टाइम लगना। उसके बाद है रैपिड लेबर। रैपिड लेबर का मतलब होता है जो लेबर का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जा रहा है, उसे बोलते हैं रैपिड लेबर। उसके बाद है पोस्ट टर्म लेबर। 42 वीक के बाद में अगर डिलीवरी हो रहा है, आफ्टर 42 वीक आफ्टर जो डिलीवरी हो रहा है, लेबर का प्रोसेस हो रहा है, उसे बोलते हैं पोस्ट टर्म लेबर। तो ये जो 6 यहाँ पर टर्म लिखे हुए हैं, ये आप लोग को समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट? अगर आप लोग इसे बाद में अच्छे से पढ़ते हैं, अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, मैं उसका आंसर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। तो जो लेबर के स्टेजेस हैं वो 4 स्टेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसे डायलेटिंग स्टेज या सर्विकल स्टेज भी बोला जाता है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसे डायलेटिंग स्टेज और सर्विकल स्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है। जो लेबर पेन होता है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के और सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर, मतलब सर्विक्स का पूरा डायलेट होने पर खत्म होता है। तो ये बात याद रहेगा कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेट होने पर खत्म होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसे एक्सपल्सन, इसमें क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ बेबी। इसमें क्या होता है, सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने से स्टार्ट होता है और बेबी के बर्थ कैनाल से बाहर आने पर खत्म होता है। तो ये होता है एक्सपल्सन ऑफ बेबी, मतलब इसमें क्या हो रहा है, सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होगा और इसमें जो बेबी बाहर आ जाएगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। अब इसमें बेबी के बाहर आने से स्टार्ट होता है और प्लेसेंटा और अगर यूट्रस के अंदर जो कुछ मेम्ब्रेन है उनके बाहर आने पर खत्म होता है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकवरी। जो मदर होती है उनका चेक किया जाता है, सब कुछ उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, सब कुछ मतलब उनका पूरा तरह से असेसमेंट किया जाता है, उनको चेकअप किया जाता है। तो ये हम लोग स्टेज में फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर हम लोग को 4 पढ़ना है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर शॉर्ट में बता दी हूँ। अब हम लोग ये चारों स्टेज को डिटेल में अच्छा से पढ़ेंगे। अब हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को डिटेल में अच्छा से पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेजेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के फेजेस को देखेंगे।
फर्स्ट है लेटेंट फेज। होता क्या है, सर्विक्स डायलेशन 3 to 4 सेंटीमीटर। लेटेंट फेज में क्या होता है, जो मदर का सर्विक्स होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। मतलब स्टार्टिंग से 3 से 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा, जिसे बोलते हैं लेटेंट फेज। होता क्या है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड एंड इरेगुलर। जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका सिकुड़ना वो बहुत कम होगा और इरेगुलर होगा। उसके बाद है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या होगा, सर्विकल डायलेशन 4 सेंटीमीटर। एक्टिव फेज में जो मदर का सर्विक्स है वो 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा। कॉन्ट्रैक्शंस बिकम स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर। जो यूट्रस का सिकुड़ना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा, बहुत पेन वाला होगा। उसके बाद रेगुलर होगा, लगातार यूट्रस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। उसके बाद है ट्रांसिशन फेजेस। ट्रांसिशन फेजेस जो है इसमें क्या होता है, डायलेशन फ्रॉम 8 to 10 सेंटीमीटर। जो मदर का सर्विक्स है वो इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा। दिस इज द मोस्ट इंटेंशन पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये जो ट्रांसिशन फेज है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का सबसे कठिन भाग होता है। इसमें जो मदर का यूट्रस होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें पेन होता है। किसमें, ट्रांसिशन फेज में। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये तीनों फेजेस में जो ट्रांसिशन फेज है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का सबसे इंटेंशन फेज है, सबसे कठिन वाला फेज होता है। इसमें ही मदर को बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें मैं आप लोग को पहले ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताई कि क्या हो रहा था, एक्सपल्सन ऑफ बेबी। मतलब कि बेबी जो था वो बाहर आ रहा था, कहाँ से, मदर के यूट्रस से। इसमें होता क्या है, फुल सर्विकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर। जो मदर का सर्विक्स होता है वो फुल डायलेट होता है 10 सेंटीमीटर। प्रीमी गैर्विडा। प्रीमी गैर्विडा का मतलब समझते हो, मैं आप लोगों को जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही थी उस टाइम पे मैं आप लोग को बताई थी कि प्रीमी गैर्विडा का मतलब क्या होता है। किसी को याद है? प्रीमी गैर्विडा का मतलब होता है जो मदर पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है, उनको बोलते हैं प्रीमी गैर्विडा। तो जो प्रीमी गैर्विडा होगा उसमें टाइम कितना होगा उस मदर में, 30 मिनट से 2 आवर। जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का टाइम होगा वो जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है उस मदर में कितना होगा, 30 मिनट से 2 आवर तक। और मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है जो मदर पहली बार एक बच्चे को जन्म दे चुकी है वो होता है प्रीमी गैर्विडा, और दूसरी या तीसरी बार जन्म दे रही है बच्चे को जो मदर, वो होता है मल्टी ग्रेविडा। तो मल्टी ग्रेविडा में जो टाइम लगेगा वो होगा 1 आवर। तो ये समझ में आया सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अब इसमें कह क्या रहा है, एक्सपल्सन ऑफ बेबी। जो बेबी है वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया है बेबी, उसका तो कुछ ना कुछ केयर करने का भी जरूरत पड़ेगा। तो केयर ऑफ बेबी, बेबी का क्या क्या केयर करेंगे, क्लीन एयर वे। जो बेबी है उसका जो एयर वे होगा, उसके नॉइज में अगर कुछ फंसा हुआ है म्यूकस, उसका माउथ को अच्छे से सब कुछ क्लीन करना। उसके बाद है ड्राई एंड कीप वार्म। जो बेबी है उसे अच्छे से साफ कपड़े से सुखाना है और उसे गर्म कपड़े पहनाने हैं, गर्म रखना है बेबी को। असिस अबगर स्कोर। अबगर स्कोर मैं पढ़ाई थी, सबको निकालने आता है ना? सबको अबगर स्कोर निकालने आता है? निकाल सकते हो सब लोग? ऑलरेडी मैं इस टॉपिक को पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को निकालने के लिए बताई थी। तो असिस अबगर स्कोर, जो बेबी होगा उसका अबगर स्कोर चेक करना है, उसका वेट और सब कुछ कितना है, सब कुछ बेबी का चेक करना है। हैंड ओवर टू मदर।
जो बेबी है उसे मदर को दे देना है, क्योंकि इससे क्या होता है, बेबी और जो मदर होती है उसका बॉन्ड बनता है। NIC इफ नीडेड, और नहीं तो अगर जरूरत है तो बेबी को NIC में रखना है। NIC का मतलब क्या होगा जानते हो? ऑलरेडी फुल फॉर्म जब पढ़ा रही थी तो मैं आप लोग को बताई थी ना, NIC का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या देखें कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा था? एक्सपल्सन ऑफ बेबी, मतलब जो बेबी है वो बाहर आ रहा था। तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो बेबी है वो कैसे बाहर आ रहा था, क्या क्या प्रोसेस हो रही थी उसमें, वही पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक का हम लोग पूरा प्रोसेस देखेंगे, जिसमें है इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो इसमें हम लोग टोटल 12 इवेंट्स पढ़ने वाले हैं, जो मैं कोशिश की हूँ कि अच्छे से इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊं। फिर भी मैं समझाने के लिए अच्छी तरीके से कोशिश करूंगी, पर आप लोगों का जो ध्यान है, माइंड है, वो इधर होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा आप लोग अच्छे से कोशिश करोगे। उसके पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मैं आप लोग को क्या बताई, जब बेबी जन्म लेता है उस टाइम पे बेबी को मदर के पास ले जाते हैं। मदर के पास ले जा करके मदर के चेस्ट पर बेबी को रखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो उस टाइम पे जो बेबी होता है वो सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है। तो आप लोग का जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेबी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सेफ फील क्यों करता है? आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। तो उसके बाद अब हम लोग इसमें 12 पॉइंट को इसको देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है, ये मैंने आप लोगों को, ये क्या है कि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, इसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से मैंने एक ट्रिक बना रखा है कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ये साइड में ऐसे लिख दी हूँ। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको याद कैसे करोगे मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो फर्स्ट है ई का मतलब होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है? अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल में देखें तो हमारे माइंड में एंगेजमेंट को लेकर के क्या आता है, वो आप लोग बताओगे कि आप लोग के माइंड में एंगेजमेंट जो वर्ड है, इसको सुनने से माइंड में क्या सोच आता है, क्या थिंकिंग आता है, कि इसका मतलब क्या हो सकता है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, जो बेबी होता है वो धीरे धीरे खिसक करके मदर के पेल्विक फ्लोर में आता है। पहले बेबी कहाँ रहता है? यूट्रस में। फिर बेबी यूट्रस से एंगेजमेंट में क्या होता है, जो बेबी होता है वो खिसक करके नीचे पेल्विक फ्लोर में आता है। उसके बाद है डिसेंट। अब डिसेंट में क्या होता है, बेबी बर्थ कैनाल की ओर धीरे धीरे खिसकता है डिसेंट में। उसके बाद है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? फ्लेक्शन का मतलब होता है जो बेबी का हेड होता है वो मदर की चेस्ट की तरफ घूम जाता है, जिसे बोलते हैं फ्लेक्शन। उसके बाद है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इसमें क्या होता है, जो बेबी का हेड होता है वो मदर के पेल्विक फ्लोर में ही घूमता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। उसके बाद है क्राउनिंग या फिर इंटेंशन भी बोलते हैं। तो क्राउनिंग में क्या होता है, जो बेबी का हेड होता है वो मदर के बर्थ कैनाल पर दिखने लगता है। कभी देखे होंगे ना, बेबी का जो इतना हेड होता है वो मदर की बर्थ कैनाल पर दिखने लगता है, जिसे बोलते हैं क्राउनिंग। उसके बाद है डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, जो बेबी का हेड होता है वो पीछे की तरफ झुकते हुए बाहर निकलता है। मतलब ये कि बेबी का हेड अगर ऐसे है तो वो पीछे की तरफ झुकते हुए बाहर निकलता है, जिसे बोलते हैं डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है, अब बेबी का हेड जब बाहर आता है उसके बाद बेबी का जो हेड होता है वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आता है, नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कि बेबी का हेड का सीधा होना, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल
रोटेशन। उसके बाद है इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर में क्या होता है, जो बेबी का शोल्डर है वो मदर के पेल्विक में ही घूमता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। उसके बाद है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इसमें क्या होता है, जो बेबी का शोल्डर होता है वो मदर के बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स। उसके बाद है बर्थ ऑफ शोल्डर्स एंड बेबी। अब जो बेबी है उसका शोल्डर का तो डिलीवरी हो गया है, उसके बाद पूरी तरह से बेबी का भी डिलीवरी हो जाता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब बेबी के डिलीवरी के बाद में जो प्लेसेंटा होती है वो मदर के यूट्रस से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। लास्ट है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। उसके बाद जो प्लेसेंटा होती है वो मदर के यूट्रस से बाहर आ जाती है, और उसके साथ साथ जो मेम्ब्रेन्स भी होते हैं, मेम्ब्रेन्स मतलब होती है झिल्लियाँ, वो जो झिल्ली भी होती है मदर के यूट्रस में वो सब भी इसके साथ में बाहर आ जाती है। तो ये 12 पॉइंट आप लोग को समझ में आया। ये 12 पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया है। किसी को कुछ डाउट, अगर आप लोग को किसी को भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछोगे, तो मैं उसको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसको दोबारा एक बार और देखिएगा, उस टाइम पे शायद समझ में आ जाए। अब इसको सबसे मेन बात कि इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो इसे याद नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि इसको याद करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए अब इसको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये कि मैं यहाँ पर आप लोग को ये इंग्लिश का वर्ड लिख रखी हूँ, जो कि यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख दी हूँ। तो सबसे पहले ये कि जैसे हम लोग मोबाइल का नंबर याद करते हैं, वैसे ही हम लोग इंग्लिश के ये सारे ऐसे वर्ड को ही याद कर लें। तो सबसे पहले तो ये है। सेकेंड है ये, जो कि मुझे तो इजी लगता है ये वाला, क्योंकि आप लोगों को भी इजी होगा, क्योंकि आप लोग ठोट, इतने बड़े बड़े ठोट को तो इतना इजीली याद कर लेते हो, तो इसे भी आप लोग इजीली याद कर सकते हो। ये एक सेंटेंस है इसमें हम लोग 12 पॉइंट पढ़े ना, तो इसमें हम लोग 12 पॉइंट पढ़े। तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर भी मैंने इस सेंटेंस में 12 वर्ड लिख रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है देखो एवरी है ना, तो एवरी से हम लोग एंगेजमेंट याद कर सकते हैं। डे है, डे से हम लोग डिसेंट याद कर सकते हैं। फ्रेंडली है, फ्रेंडली से हम लोग फ्लैक्शन याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसमें ये 12 हमारा पॉइंट है, और मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस में 12 वर्ड लिख रखे हैं, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। जिसमें मैं आप लोग को याद करने के लिए 2 ट्रिक बनाई हूँ, या तो आप लोग इससे याद कर लीजिए और या तो इससे। तो इसमें से जिसको जो भी इजी लगेगा उससे आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। तो आप लोग को ये समझ में पूरा आ गया होगा आई होप, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग पूछेंगे, मैं इसको फिर से आप लोग को बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 3rd स्टेज ऑफ लेबर। हमारा जो 2nd स्टेज ऑफ लेबर था वो यहीं पर फिनिश होता है। अब हम लोग 3rd स्टेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3rd स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें हम लोग 3 इम्पोर्टेंट इवेंट देखने वाले हैं। तो जो 3rd स्टेज ऑफ लेबर है उसमें मैं आप लोग को पहले बताई थी क्या हो रहा था, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा था वो मदर के यूट्रस से बाहर आ रहा था। तो जो 3rd स्टेज ऑफ लेबर है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 मिनट से 30 मिनट का होता है, जिसमें फर्स्ट इवेंट जो है उसमें होता क्या है, 3rd स्टेज ऑफ लेबर में होता क्या है। फर्स्ट है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, जो मैं आप लोग को बताई कि 3rd स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो रहा था, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा था उसका डिलीवरी हो रहा था। डिलीवरी ऑफ मेम्ब्रेन, और जो मदर की यूट्रस में मेम्ब्रेन पाई जाएगी, झिल्लियाँ पाई जाएगी, उन सब का भी डिलीवरी होगा, मतलब वो सब भी बाहर आएगी। उसके बाद है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब यूट्रस सिकुड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर।
जो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें हम लोग 3 पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जब होता है उस टाइम पे जो मदर होती है उसे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, जो मदर का यूट्रस है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, सिकुड़ सके, जिसके लिए मदर को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। अगर जो मदर का यूट्रस है अगर वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अच्छे से सिकुड़ेगा नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा, मदर में पोस्टपार्टम हैमरेज डेवलप हो सकता है, जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्टपार्टम हैमरेज क्या होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो ना पोस्टपार्टम हैमरेज, तो उसमें क्या हो रहा था, ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, तो वो वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर मदर का जो यूट्रस है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो मदर का यूट्रस है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सेकेंड है कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो कार्ड होता है उसको क्या किया था, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या किया जाता है, जो नर्स होगी वो क्या करेगी, उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड को एक हाथ से खींचा जाता है धीरे धीरे, और एक हाथ से जो मदर का यूट्रस है उसे सपोर्ट दिया जाता है, जिसे बोलते हैं कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। थर्ड है यूटेराइन मसाज। यूटेराइन मसाज किया जाता है ताकि जो मदर का यूट्रस है वो टाइट हो सके। अगर मदर का जो यूट्रस है वो मसाज नहीं किया जाएगा, मदर का यूट्रस टाइट नहीं होगा, तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो जो ये यूटेराइन मसाज किया जाता है वो मदर के यूट्रस को टाइट करने के लिए किया जाता है ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। तो हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं, जिसको अगर हम लोग शॉर्ट में याद रखना चाहें तो शॉर्ट में याद रख सकते हैं AMTSL, इंजेक्शन प्लस कॉन्ट्रैक्शन प्लस मसाज। तो ये 3 चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछोगे फिर से मुझसे, और अगर इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का जो ड्यूरेशन होता है टाइम, वो 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक हो सकता है। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं होती है। फर्स्ट है मैटरनल स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो मदर होती है उसके वाइटल साइन को स्टेबल किया जाता है। तो वाइटल साइन आप लोग पढ़े हो ना, TPR और BP, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, और BP जो होता है मदर का उसे स्टेबल किया जाता है इसमें। उसके बाद है यूट्रस आर मॉनिटर्ड। जो मदर का यूट्रस है उसे चेक करना है, मॉनिटर करना है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो मदर का यूट्रस है वो सही से अच्छे से सिकुड़ा हुआ है कि नहीं, वो सब चेक करना है। क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन होता है कि जो मदर का यूट्रस है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उस टाइम पे PPH डेवलप हो सकता है। तो उस टाइम पे इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग। ये चेक करना है कि मदर को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या कितना ब्लीडिंग हो रहा है, अगर हो रहा है तो। क्योंकि अगर PPH डेवलप होता है पोस्टपार्टम हैमरेज, तो उस टाइम पे क्या होता है, मदर में ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो उससे भी ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है मदर बेबी बॉन्डिंग। जो मदर है, जो बेबी है उसे मदर के पास लेके जाना है
पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। अब यहाँ पर है ब्रेस्ट फीडिंग, तो आप लोग के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। ये आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे। ये हमारा यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टेजेस ऑफ लेबर। तो हमारा जो स्टेज ऑफ लेबर है वो यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर क्या होता है। नेक्स्ट है ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा। उसके पहले आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग देखे होंगे जब बेबी जन्म लेता है, बेबी का बर्थ होता है, उस टाइम पे बेबी जो है वो रोता है। देखिए वो सब लोग देखे हो ना। तो वो जो बेबी होता है वो जन्म लेते ही क्यों रोता है, किसी को कुछ आइडिया है? वो बेबी जो जन्म लेता है तो स्टार्टिंग में वो क्यों रोता है? बोलता है हेलो मैं दुनिया में आ गया हूँ, इसलिए रोता है क्या? नहीं ना। तो वो किस लिए रोता है, इसका आंसर आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर, इसके बारे में ये होता क्या है। तो इसमें हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। तो ट्रू लेबर में क्या होता है, रेगुलर पेन, जो मदर होगी उसे रेगुलरली लगातार पेन होगा। और फॉल्स में क्या होगा, इनरेगुलर पेन होगा, मतलब कंटिन्यूअस पेन नहीं होगा, रुक रुक के बीच बीच में पेन होगा। उसके बाद है पेन इंक्रीज। ट्रू लेबर में क्या होगा, पेन इंक्रीज, जो पेन है, दर्द है, वो बढ़ता चला जाता है। और फॉल्स में क्या होता है, पेन डज नॉट इंक्रीज, जो पेन होता है, दर्द, वो इंक्रीज नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। और ट्रू लेबर में क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है सर्विक्स डायलेशन। ट्रू लेबर जब पेन होता है उस टाइम पे जो मदर का सर्विक्स है वो डायलेट करता है, जबकि अगर फॉल्स लेबर पेन होगा उस टाइम पे जो मदर का सर्विक्स है वो डायलेट नहीं करेगा। फिर लास्ट है ट्रू लेबर पेन में सबसे जो लास्ट है यही मेन होता ही है कि ट्रू लेबर पेन जब होता है तो जब बेबी का डिलीवरी होने वाला रहता है उस टाइम पे ट्रू लेबर पेन होता है। और फॉल्स लेबर जो होता है वो नो डिलीवरी, मतलब बीच बीच में मदर का जो स्टमक है वो किसी भी वजह से दर्द कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लेबर पेन हो। तो जो ट्रू लेबर होता है उसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि ट्रू लेबर अगर होगा तो उसमें रेगुलर जो मदर का स्टमक है वो रेगुलर पेन करेगा, जो दर्द होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, उसके बाद जो सर्विक्स है वो डायलेट होगा और उसमें बेबी का डिलीवरी होता है। किसमें, ट्रू लेबर में। जबकि फॉल्स लेबर में ये सब नहीं होता है, जो पेन होता है वो इनरेगुलर पेन होता है, लगातार मदर का स्टमक पेन नहीं करता है, पेन डज नॉट इंक्रीज, जो पेन होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, सर्विक्स का डायलेशन नहीं होगा और इसमें बेबी का डिलीवरी नहीं होता है। तो ट्रू लेबर पेन में ही जो बेबी होता है वो डिलीवर होता है, बेबी का एक्सपल्सन होता है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये जो हमारा चैप्टर था हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, लेबर के बारे में। तो हमारा जो ये चैप्टर था ये यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या चैप्टर पढ़ेंगे वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग नेक्स्ट क्या चैप्टर पढ़ना चाहते हो। और आई होप कि आप सभी को ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट में पूछोगे उस टॉपिक को कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो मैं उस टॉपिक को फिर से आपको अच्छे से समझाने के लिए और भी बेहतरीन तरीके से बताने के लिए कोशिश करूँगी। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे। इस चैप्टर से आप लोग क्या क्या आप लोगों को न्यू वर्ड सीखने के लिए मिला है, क्योंकि जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मेडिकल के बहुत सारे न्यू वर्ड मिले हैं जिनके बारे में आप लोग को सीखने के लिए मिला है। तो कौन कौन से वर्ड आप लोग इसमें न्यू सीखे हो
सब कुछ बताओगे। तो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे लर्निंग।